आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि एक तो ये वाला एरिया मैंने यहाँ पर जो शिवालिक हिमालय बताया था आपको कल, अपनी जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने जो शिवालिक हिमालय बताया था वो यहाँ से इस तरह से शिवालिक हिमालय है, ये जो लास्ट की रेंज है, सबसे लास्ट का। इससे ऊपर भी एक रेंज थी, हिमाचल या लेजर हिमालय बोलते हैं, और इसके ऊपर भी एक रेंज थी जिसको हिमाद्री बोलते हैं। तो मैं इस लास्ट वाली की बात कर रहा हूँ। ये लास्ट वाली जो रेंज है हमारी शिवालिक, इसका नाम है शिवालिक। शिवालिक से जैसे ही हम नीचे को उतरेंगे, मतलब मान लिया आप यहां पर हैं, आप इस वाली रेंज पर हैं, इसके बाद आप यहां आए, मान लिया आप छलांग लगा रहे हैं, आप बहुत अच्छे जंप कर लेते हैं, तो यहां से आप यहां आए इस वाली रेंज में, इसके बाद आप शिवालिक में आए। लेकिन जैसे ही शिवालिक से आप नीचे को जंप करेंगे तो आप इन ये जो ग्रीन एरिया जो दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला, यहाँ आकर के गिरते हैं, तो आप वहां पर कोई भी किसी भी तरह की पहाड़ी नहीं पाएंगे। आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक प्लेन है, एक प्लेन मैदान है यहाँ पर। और वो जो प्लेन मैदान, यानी जैसे ही आप पहाड़ों से नीचे उतरे, आपने देखा हरिद्वार की तरफ को आए आपने देखा कि नीचे का एरिया प्लेन है, और यही वो एरिया है जिसको हम नॉर्दर्न प्लेन के नाम से जानते हैं। अब स्टूडेंट, इसको डिवीजन कर दिया गया है कि जो हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है फॉर्म्ड बाय 3 मेजर रिवर्स, 3 जो बड़ी नदियां हैं, मुख्य नदियां भी कहलाती हैं भारत की, उन 3 नदियों से मिलकर के बना है। इसमें पहली जो रिवर है वो गंगा है, एक रिवर ब्रह्मपुत्र है, और एक है इंडस रिवर। आइए हम इनका डिवीजन कर लेते हैं, पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। देखते हैं, यहां से मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि यहां एक जो कैलाश जो रेंज है वहां पर चैमायुंडिक ग्लेशियर के पिघलने से यहां पर एक झील का निर्माण होता है, एक झील बन जाती है जिसको बोलते हैं मानसरोवर लेक। इसको हम स्टूडेंट मानसरोवर लेक बोलेंगे। और ये जब भर जाती है तो यहां से रिवर निकलती है इस तरह से, ये रिवर, एक रिवर ये आई यहां पर। एक जो रिवर है गंगा रिवर, वो यहां से निकलती है गंगोत्री से, इस एरिया से, ये गंगोत्री से वो एक रिवर इस तरह से ऐसे निकलती है, उसको बोलते हैं हम गंगा रिवर। एक रिवर यहीं से ही, ये जो मानसरोवर का एरिया जो मैंने बताया था, यहीं से ही एक रिवर निकलती है ब्रह्मपुत्र के नाम से, और वो यहां से इस तरह से अरुणाचल प्रदेश में एंट्री होते हुए ये जो असम का एरिया है यहां पर आती है, और आकर ये बांग्लादेश में पहुंच जाती है, और बांग्लादेश से होती हुई ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो स्टूडेंट, हमने 3 यहाँ रिवर पढ़ी हैं। सबसे पहली रिवर ये है इंडस, एक रिवर ये है ब्रह्मपुत्र। आप नोट डाउन करते हुए चलें, नोट्स बना रहे हैं कॉपी में, लिखते हुए चलें। एक रिवर ये ब्रह्मपुत्र हो गई, और एक रिवर ये हो गई गंगा रिवर। ब्रह्मपुत्र भी मानसरोवर से निकलती है और इंडस भी मानसरोवर से निकलती है, लेकिन ये जो गंगा रिवर है हमारी, ये गंगोत्री से निकलती है। तो इसके आधार पर भी इन्होंने इसको डिवाइड किया है। जैसे पहला, एक तो ये वाला हिस्सा हो गया, यहां से लेकर के एक ये वाला एरिया, ये एरिया हो गया। एक एरिया होगा यहां से लेकर के यहां तक का, ये वाला हिस्सा, ये गंगा का एरिया। एक हिस्सा हो गया इसका, ये यहां से लेकर के ये वाला एरिया, और एक एरिया हो गया हमारा ये वाला। तो इस तरह से हमने देखा कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर है वो नॉर्दर्न प्लेन्स का जो उसका फॉर्मेशन हुआ है, जो फॉर्म्ड हुआ है, वो 3 मेजर रिवर्स के वजह से हुआ है। तो इसका ये वाला जो एरिया है जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये वाला एरिया, ये कहलाता है पंजाब प्लेन। ये मैंने स्टूडेंट यहाँ नीचे लिख रखा है यहाँ पर, पंजाब प्लेन, यानी यहां से लेकर के ये वाला एरिया यहां तक का, ये कहलाता है पंजाब प्लेन। और ये जो एरिया है, ये एरिया स्टूडेंट, जहां ये गंगा लिख रखा है, जहां पर ये वाला जो एरिया है, ये कहलाता है गंगा प्लेन। इसको मैं यहां से इस तरह से बता दूंगा, ये गंगा प्लेन है, यानी यहां से ये वाला एरिया, ये सब गंगा प्लेन है। और ये वाला जो एरिया है यहां से लेकर के ये कहलाता है ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये वाला एरिया गंगा की वजह से बना है, ये वाला एरिया, और ये वाला जो एरिया है ये ब्रह्मपुत्र की वजह से बना है। चलिए हम देखते हैं किस तरह से। पहले तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है वो इधर वेस्ट और इधर ईस्ट,
इधर नॉर्थ और इधर साउथ। नॉर्थ का एरिया है ये वाला जो मैंने आपको बताया था, ये नॉर्थ का एरिया। इसके इस जो हमारा ये नॉर्दर्न प्लेन है, इसके नॉर्थ में आता है शिवालिक रेंज। ये वाला नॉर्थ में शिवालिक रेंज आ गई, और इसके वेस्ट में डेजर्ट वाला एरिया आ गया। ये राजस्थान का भी एरिया, पंजाब का एरिया थोड़ा सा, ये राजस्थान का एरिया, ये सब डेजर्ट वाला एरिया कहलाता है, ये वाला एरिया। तो इसके जो वेस्ट है, वेस्ट साइड में इसके डेजर्ट है, और जो इसका ईस्ट है, जो इसका ये वाला एरिया है ईस्ट का, ये एरिया यहाँ से ये पूर्वांचल है इसका लास्ट। यानी हम कह सकते हैं कि वेस्ट में डेजर्ट से लेकर के ईस्ट में पूर्वांचल तक ये जो नॉर्दर्न प्लेन है हमारे लगभग फैले हुए लगता है। और अगर हम साउथ की बात करें यहाँ से, ये साउथ की, तो स्टूडेंट मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। ये जो नीचे का एरिया है, यानी ऐसा एरिया यहाँ से लेकर के ये ऐसा एरिया जो तीन ओर से पानी से घिरता हो, यानी कि इधर ये बे ऑफ बंगाल, इधर अरेबियन सी, और ये जो एरिया है हमारा ये इंडियन ओशियन। यदि तीन तरफ से ये जो जमीन है हमारी ये पानी से घिरी हुई है, तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू कहलाता है। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्दर्न प्लेन है हमारा, नॉर्दर्न प्लेन साउथ में, यानी साउथ साइड जो पड़ती है उसकी, वो पेनिनसुलर प्लेट्यू है। यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू का मतलब प्रायद्वीप बोलते हैं इसको हिंदी में, दक्षिण भारत का प्रायद्वीप। और जो वेस्ट साइड है उसकी, वेस्ट साइड डेजर्ट से लगती है, नॉर्थ साइड शिवालिक हिमालय से लगती है, और जो ईस्ट है वो पूर्वांचल हिमालय से हमारी लगती है। अब इनको हम देख लेते हैं कि ये जो डिपॉजिट्स है, इसका पहला पॉइंट हम देख लेते हैं डिपॉजिट्स। ये जो डिपॉजिट्स बने हैं इसके नॉर्दर्न प्लेन जो बना हुआ है जिससे, वो है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल यानी जो ये नॉर्दर्न प्लेन बना हुआ है ये एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। और अगर इसके एरिया की बात करें, यानी यहाँ से वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया की बात करें तो ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। यानी डिपॉजिट्स एलुवियल सॉइल का मतलब होता है स्टूडेंट के, अगर जैसे कोई रिवर यहाँ से इस तरह से ये रिवर आई, तो रिवर अपने साथ कुछ मिट्टी बहा करके लाती है। जब भी रिवर किसी पहाड़ से उतर रही है या कहीं भी जा रही है, तो जैसे उसका जो ढाल है, उस ढाल के साथ मिट्टी बहती हुई आएगी, और उसी मिट्टी जो अंदर मिट्टी है उसको बोलते हैं हम सेडिमेंट्स। उस मिट्टी को बोलते हैं हम सेडिमेंट्स, और यही सेडिमेंट्स आगे चल करके डिपॉजिट हो जाता है, और उसी डिपॉजिट को हम एलुवियल डिपॉजिट बोल सकते हैं, या सेडिमेंट, जो सेडिमेंट के रूप में जो आया था। बहुत उपजाऊ होता है, दिस इज वेरी फर्टाइल सॉइल। तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन है हमारा, ये एलुवियल से बना हुआ है, और इसका जो एरिया वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, इसका मतलब काफ़ी बड़ा एरिया है। और अगर लंबाई की बात करें, मतलब वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक, इसका जो ये वाला एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसकी अगर हम बात करें तो ये है 2400 किलोमीटर लॉन्ग। स्टूडेंट ये इसका जो लंबाई है वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक, वेस्ट से ईस्ट तक ये 2400 किलोमीटर है। और इसकी चौड़ाई की अगर बात करें हम, तो इसकी चौड़ाई लगभग यानी अप्रॉक्स 240 से लेकर के 320 किलोमीटर। इसका मतलब ये है इसकी चौड़ाई कहीं पर 240 भी है, यानी 240 भी है, कहीं पर 320 भी है, कहीं पर कम भी है। तो ये जो एवरेज निकाल लिया है, इसका जो एवरेज ब्रॉड है, जो चौड़ाई है इसकी लगभग 240 से लेकर के 320 किलोमीटर। अब इसकी रेनफॉल की बात करते हैं। रेनफॉल काफ़ी अच्छी यहाँ पर होती है। ये जो एरिया यहाँ जो बारिश होती है, जो वर्षा होती है, बहुत अच्छी मात्रा में होती है। अब जब वर्षा ज़्यादा होगी यानी कि अच्छी होगी, तो जाहिर है कि वहाँ की मिट्टी भी फर्टाइल होगी। बारिश ज़्यादा, मिट्टी फर्टाइल ज़्यादा। अब जब मिट्टी फर्टाइल ज़्यादा होगी, तो जाहिर है कि वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर करेंगे, और एग्रीकल्चर की वजह से वो उस ज़मीन पर रहने लगते हैं, और वहाँ की पॉपुलेशन भी बढ़ती चली जाती है। यानी कि ज़्यादा रेनफॉल, ज़्यादा मिट्टी फर्टाइल, मिट्टी ज़्यादा फर्टाइल, ज़्यादा क्रॉप, और जब क्रॉप ज़्यादा होगी तो जाहिर है कि वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हमने देखा स्टूडेंट कि जो हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है वो
डिपॉजिट्स जो है उसमें जिससे बना है वो एलुवियल सॉयल है, यानी इसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, जो जल के साथ ओढ़ करके आ रही है। इस तरह से समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ बताया था ये कि जब कोई भी रिवर अपने साथ पानी लाती है, रिवर तो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स भी लाती है, जिसको हम जो मतलब पानी के साथ बह करके आ रहा है, और वो जब बिछा देती है किसी भी जगह पर, उस मिट्टी को फैला देती है, तो वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। जल के साथ उड़ करके या ओढ़ करके जो मिट्टी आती है उसको जलोढ़ बोलते हैं। तो ये जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है पूरा। इसका एरिया 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। इसकी जो चौड़ाई है, जो ब्रॉड है, वो 240 से लेकर के 320 किलोमीटर तक है। इसकी जो रेनफॉल है बहुत अच्छी रेनफॉल होती है, बारिश बहुत अच्छी होती है यहाँ पर। बारिश ज़्यादा अच्छी होने की वजह से जो मैदान है वो फर्टाइल है, और जब फर्टिलिटी किसी की ज़्यादा होगी किसी मैदान की, तो जाहिर है कि वहाँ जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि वो फसलों पर डिपेंड करेगी और वहाँ रहेगी, और जिससे कि जो वहाँ का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, ये वाला जो एरिया है यहाँ से मैंने आपको बताया था, ये मानसरोवर झील है, यानी कि मानसरोवर लेक। यहाँ कैलाश मानसरोवर है। कैलाश पर्वत पर जो चेमायुंडी ग्लेशियर है, जब वो पिघलता है तो ये झील के रूप में यहाँ बन जाता है, और जब ये झील भर जाती है तब यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, रिवर्स निकलती हैं। तो वो इस तरह से जो वेस्ट की तरफ को चली जाती है, ये कहलाती है इंडस रिवर। स्टूडेंट, ये कहलाती है इंडस, ये इंडस रिवर हो गई। और यहीं से ही एक रिवर इधर को निकल करके जाती है इस तरह से, इसको बोलते हैं हम ब्रह्मपुत्र रिवर। ये ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई, ब्रह्मपुत्र रिवर। और यहाँ से गंगोत्री से एक रिवर निकलती है, गंगा। यहाँ से ये इस तरह से गंगा रिवर आती है और आकर के बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये 3 तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि इसका जो सबसे पहला एरिया है वो यहाँ तक हो गया, ये दूसरा एरिया इसका यहाँ तक हो गया, ये यहाँ से लेकर के एक एरिया ये हो गया, और एक हो गया यहाँ तक। यानी जो इंडस रिवर है इस तरह से ये जो गई है, इसके साथ कुछ और भी जो इंडस रिवर है इससे जो नदी मतलब जो मैदान बने हैं वो कहलाते हैं पंजाब प्लेन। यानी ये सबसे पहला वाला जो है ये है पंजाब प्लेन। मैंने इस तरह से यहाँ नीचे लिख दिया है इसको, ये पंजाब प्लेन बन गया, जो इंडस और उसके साथ की जो रिवर्स हैं उनसे मिलकर के बना है। जैसे कि मैंने यहाँ ये लिख दिया है स्टूडेंट, इंडस रिवर, और उसके नीचे लिखा है मैंने एक कोड लिखा है JCRBS। इसको आप इसी तरह से याद कर लेंगे, JCRBS। जे का मतलब यहाँ से हो गया ये झेलम रिवर, झेलम रिवर निकली। इसके बाद C से चिनाब रिवर, और फिर है राबी, और उसके बाद है B से ब्यास, और उसके बाद है ये सतलज रिवर। ये रिवर जो 5 रिवर्स यहाँ से निकली हैं, ये ही पंजाब प्लेन का फॉर्मेशन करती है। यानी पंजाब प्लेन जो बना है इन्हीं नदियों से मिलकर के बना है। तो आप इस तरह से याद कर लेंगे कि JCRBS आपके मैदान है वो किससे मिलकर बने हैं, तो JCRBS यानी इंडस की ये हेल्पिंग रिवर है, तो ये JCRBS कहलाती हैं। यानी J से झेलम, C से चिनाब, R से राबी, ब्यास, B से ब्यास, और S से सतलज। झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास और सतलज। तो इन ही नदियों से जो डिपोजिशन हुआ है यहाँ पर, जो एलुवियल इसका यहाँ पर आया है, ये डिपोजिशन सेडिमेंट्स यहाँ पहुंचे हैं, तो ये जो एरिया बना है यही कहलाता है पंजाब प्लेन। अब हम बात करते हैं गंगा प्लेन की। तो जो गंगा का जो एरिया है यहाँ से, ये मैंने बताया था कि यहाँ से ये गंगा रिवर इस तरह से निकली थी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये एरिया, ये वाला एरिया, ये कहलाता है गंगा प्लेन। और इसके बाद यहां से लेकर के यहां तक का ये जो एरिया है ये कहलाता है ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये ब्रह्मपुत्र रिवर से मिलकर के बना है। यानी जो इंडस से मिलकर के बना है वो जो एरिया है वो कहलाता है पंजाब प्लेन। जो गंगा से मिलकर के बना है वो गंगा प्लेन कहलाता है, और जो ब्रह्मपुत्र से बना है, गंगा रिवर से बना है, वो गंगा प्लेन, और जो ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से बना है वो ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो गंगा प्लेन है उसका जो डिस्ट्रिक्ट वाइज, एरिया वाइज अगर आप जाएं या स्टेट वाइज आप जाएं तो आप देखेंगे कि हरियाणा में गंगा प्लेन है, दिल्ली में गंगा प्लेन है, बिहार में गंगा प्लेन है, उत्तर प्रदेश में गंगा प्लेन है,
और ये जो जे और डब्ल्यू मैंने यहाँ इसके नीचे अंडरलाइन कर रखा है, इसका मतलब ये है कि पार्शली, मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन झारखंड और वेस्ट बंगाल, झारखंड और वेस्ट बंगाल में भी गंगा प्लेन ही पाया जाता है। अब इसको आप जो ट्रिक है इसी के द्वारा याद करेंगे, HDB UJW, HDB UJW 3-4 बार आप इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। हरियाणा, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल। झारखंड और वेस्ट बंगाल में थोड़ा कम एरिया है, लेकिन वो भी गंगा प्लेन के अंतर्गत ही आता है। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र। ये देखिए स्टूडेंट, ब्रह्मपुत्र का एरिया, ये जो ब्रह्मपुत्र का जो एरिया है, जो प्लेन है, जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है, ये असम का एरिया भी इसी में आ जाता है। ये वाला सारा एरिया असम में, असम का जो एरिया है वो ब्रह्मपुत्र प्लेन में आता है। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर के डिपोजिशन से बना हुआ प्लेन है, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन। जो गंगा रिवर के डिपोजिशन से बना है वो गंगा प्लेन है। जो इंडस रिवर के और जो साथ में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज से मिलकर के बना है, इसकी वजह से, उनकी डिपोजिशन की वजह से बना है, वो पंजाब प्लेन कहलाता है। अब ये जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है ये असम का एरिया कवर करता है। ये जो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं ये वाला, ये असम का एरिया है, ये असम वाला एरिया है। असम का एरिया भी ब्रह्मपुत्र से बना है। और जो नॉर्थ ईस्ट का कुछ एरिया, नॉर्थ ईस्ट का भी कुछ एरिया ब्रह्मपुत्र रिवर से ही बना है। ये जो मैंने बताई थी, यहाँ से इस तरह से ये रिवर आती है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो इस तरह से स्टूडेंट देखा हमने कि जो 3 तरह से इसको डिवाइड किया है। जो नॉर्दर्न प्लेन है हमारा, एक तो पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। पंजाब प्लेन भी हमने देख लिया, ये इंडस जो रिवर है उससे, और उसकी जो रिवर्स है साथ में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, उनसे मिलकर, उनसे बना है, उनके डिपोजिशन से बना है। ये गंगा के डिपोजिशन से बना है। और जो ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन है वो ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से बना है। चलिए आगे हम देखते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं ये क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटरीज का क्या मतलब होता है, इसको हिंदी में हम वितरिका बोलते हैं, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूट करना, एक बांट देना। तो क्या इसका क्या मतलब हो जाता है, देखिए माना ये यहाँ से एक रिवर आ रही है, इस तरह से ये रिवर बहती हुई आ रही है। आगे चल करके जैसे ही, जब तक ये ढाल पर है तो बहुत तेजी से ये बहती हुई आ रहा है इसका पानी, लेकिन जैसे ही इसका ढाल थोड़ा कम होगा तो इस तरह से इसका जो पानी का जो फ्लो है, जो वाटर का फ्लो है, बहुत कम हो जाएगा। और फ्लो कम होने की वजह से ये जो अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर के आ रही थी, जो मिट्टी बहा करके लेके आ रही थी अपने साथ, ये धीमे हो जाएंगे और यहीं कहीं पर ये यहाँ पर डिपॉजिट होने लगेंगे। और जैसे ही ये सेडिमेंट्स यहाँ डिपॉजिट होने शुरू हो गए तो ये हिस्सा ऊंचा हो जाएगा। ऊंचा होने की वजह से जैसे ही पानी इसके ऊपर को आएगा यहाँ से, तो वो पूरी तरह से पानी इस पर नहीं आएगा और इधर उधर को ये इस तरह से बट जाएगा पानी। ये जो बटा, ये जो इस तरह से ये जो रिवर्स निकली यहाँ से, यानी बड़ी रिवर्स है, ये छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज निकली, जो ये रिवर्स यहाँ से निकली, मतलब जो मिट्टी के जम जाने से ऊंचा हिस्सा हो गया। यहाँ पर ऊंचे हिस्से से पानी पूरी तरह से ऊपर से नहीं चढ़ पाया और साइडों में से इधर उधर निकल गया। तो ये जो बनी यहाँ से, ये जो न्यू जो रिवर्स बनी है, इन्हीं को बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटरीज। बहुत सिंपली वे में हम समझ सकते हैं कि जैसे ही कोई रिवर ऊपर से इस तरह से ये बहती हुई आ रही है ये नीचे को, जब उसका थोड़ा सा भी जो फ्लो है वो कम होता है ढाल की वजह से, तब ये यहाँ पर मिट्टी बिछा देती है ला करके। और जब ये सेडिमेंट्स यहाँ पर जमा हो जाते हैं तो पानी यहाँ से पूरी तरह से इस पर एकदम नहीं चढ़ पाता और साइडों में इस तरह से ऐसे करके निकल जाता है। यही जो इसका रिवर्स बनी है, ये छोटी छोटी, इससे ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ। हम कह सकते हैं कि ये वाली जो नदी का जो पानी था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया और यही कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज, वितरिका। अब स्टूडेंट इसका जो लास्ट पॉइंट है हम इसको देख लेते हैं, दोआब। दोआब का एरिया वो एरिया कहलाता है, मतलब ऐसा एरिया जो मतलब एक लैंड बिटवीन द टू रिवर्स, यानी जैसे एक रिवर ये है, माना ये गंगा रिवर है, ये गंगा रिवर है और यहां से ये यमुना रिवर है, आप ये मान लीजिए यमुना रिवर। तो यमुना और गंगा, इन दोनों रिवर के बीच का ये वाला जो एरिया है जमीन का, ये वाला, यानी एक रिवर तो ये निकल गई इस तरह से गंगा के रूप में, एक ये यमुना के रूप में इधर को निकल गई। तो ये जो जगह बची, ये वाली, ये जो जमीन बची यहाँ पर, इसी को बोलते हैं हम दोआब। यही कहलाता है दोआब, यानी गंगा और यमुना का दोआब। आपने सुना होगा
कि गंगा और यमुना का दोआब, लैंड्स बिटवीन द टू रिवर्स, जमीन का वो टुकड़ा जो दो नदियों के बीच में हो, और चाहे वहां कोई गांव बस जाए या शहर बस जाए तो वो जो एरिया है वो दोआब का एरिया कहलाता है। इसलिए भारत में गंगा और यमुना का दोआब बनता है। विदेशों में भी बनता है, जैसे इराक की बात करें तो इराक में जो दजला फरात रिवर्स हैं उनका भी दोआब बनता है। तो आपने देखा कि डिस्ट्रीब्यूटरीज और दोआब। एक टॉपिक और मैं आपको बता दूं साथ में, ये रिवराइन आइलैंड्स, ये देखिए आप इधर ये साइड में रिवराइन आइलैंड्स। रिवराइन मतलब नदी से मान सकते हैं। आपने देखा होगा कि आइलैंड वो कहलाता है जो सब तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। जैसे यहाँ मैंने ये अंडमान निकोबार बताया था, यहाँ पर तो ये ओशियन से घिरा हुआ है या सी से घिरा हुआ है, वो आइलैंड कहलाता है। लेकिन कुछ नदियों में भी आइलैंड बन जाते हैं जिनको बोलते हैं हम रिवराइन आइलैंड्स। जैसे यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, मैंने बताया था आपको, ये ब्रह्मपुत्र रिवर इस तरह से आई माना ये बहता हुआ आ रहा है, और इसमें जो ये यहाँ पर जो डिपोजिशन हो जाता है, जो सेडिमेंट्स वो ला रही है, उस सेडिमेंट्स का अगर किसी एक जगह बीच में डिपोजिशन हो जाए और वो एक जमीन, एक भूमि का टुकड़ा सा दिखाई दे, उसी को बोलते हैं हम रिवराइन आइलैंड्स। देखिए यहाँ पर ये यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर इस तरह से आई, और ये जो असम का एरिया है ये वाला, यहाँ से ये रिवर इस तरह से आई और यहाँ पर ऐसा करके इसने थोड़ा सा डिपोजिशन कर दिया यहाँ पर, तो ये कहलाता है रिवराइन आइलैंड। अब एक रिवराइन जो आइलैंड है, एक है माजुली नाम से, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। रिवराइन आइलैंड को हिंदी में बोलते हैं नदी द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है या जो रिवराइन आइलैंड है, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, वो हमारे भारत में है, इसका नाम है माजुली। और ये जो माजुली है ये पड़ता है असम में।